एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर मेजबानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो भारतेंदु युगीन नाटक की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नाटककार प्राणचंद्र चौहान। प्राणचंद्र चौहान है, इनके नाटक का नाम है रामायण महानाटक, जो कि 1610 में आया था। हमारा अगले नाटककार है कवि उदय। इनके नाटक का नाम है हनुमान नाटक, जो 1840 में आया था और ये पद्यात्मक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है कि हनुमान नाटक किसका है, तो आपको याद रखना है ये कवि उदय का है। कब आया था? 1840 में आया था। और ये कैसा है? तो ये पद्यात्मक है। हमारा अगला नाटक है आनंद रघुनंदन। इसके नाटककार है वो है महाराजा विश्वनाथ सिंह। पेपर में काफ़ी बार पूछा गया कि आनंद रघुनंदन नाटक किसका है, तो आपको याद रखना है ये महाराज विश्वनाथ सिंह का। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने नोट्स में ज़रूर लिखना। हमारा अगला और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट नाटक नाहोश, जो 1857 में हुआ आया था। और ये था किसका, तो आपको याद रखना ये गोपाल चंद्र गेदादास का था, जो कि भारतेंदु के पिता थे। आपको याद रखना जो गोपाल चंद्र गेदादास थे ये भारतेंदु जी के पिता थे। और इनके नाटक का नाम था नाहुस, जो कि 1857 में आया था। ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया कि नाहुस किसका नाटक है, तो आपको याद रखना ये गोपाल चंद्र गेदादास का है। अब है प्रद्युमन विजय, जो कि 1683 में आया था। और इसके नाटककार की बात करें तो इसके नाटककार हैं गणेश कवि। हमारा अगला नाटक है जानकी मंगल, जो कि 1868 में आया था। और इसके नाटककार कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। दोस्तों, जब जानकी मंगल की बात आती है तो हमें तुलसीदास जी याद आते हैं, लेकिन आपको याद रखना जो जानकी मंगल नाटक है वो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी का, जो कि 1868 में आया था। पेपर में कन्फ्यूजन करने के लिए एक ऑप्शन में तुलसीदास भी आपको देगी और आप वहीं पर कन्फ्यूज हो जाते हो, लेकिन आपको याद रखना जो जानकी मंगल है वो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। अब हम आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि इनके नाटक किस प्रकार के थे, तो आपको याद रखना है इनके दो प्रकार के थे, एक अनुदित और एक मौलिक नाटक। पेपर में पूछा गया कि इनके नाटक कैसे थे, तो आपको याद रखना अनुदित और मौलिक थे। अब अनुदित नाटक की हम बात करेंगे, जिसमें आएगा विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड, विडम्बन। ये काफ़ी बार पूछा गया, ये पाखंड विडम्बन किसका नाटक है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। धनमय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। इसमें मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय, पाखंड विडम्बन, ये चारों बहुत बार पूछे गए और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कितने एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये किसके हैं, तो आपको याद रखना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र में ये किस प्रकार के थे नाटक, तो आपको याद रखना ये अनुदित नाटक थे। बहुत बार पेपर में पूछा गया, जब पेपर में डीप में चले जाते तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाता। अब तो हल्की फुल्की भी हिंदी आती फिर भी ऐसे क्वेश्चन बना देता है, क्योंकि उसे एग्जाम आपको वो चाहते ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो। आप अगर तैयारी करे बैठे हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा अच्छे से। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगर आपके टॉपिक में कोई दिया गया नाटक दिए गए तो आपको उसे पढ़ना है, एक भी उसका पॉइंट नहीं छोड़ना कि आपके एग्जाम के टाइम कोई दिक्कत हो रही कि अरे मैंने ये तो छोड़ दिया था तभी मेरा इधर नंबर कट गया। तो आपको सभी पढ़ने। अब हम जानेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक, जिसमें भारत जननी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री रत्नावली वाटिका नाटिका, विशेष विस्मोदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप और प्रेम जोगनी। इसमें अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो प्रेम जोगनी तो है ही इम्पोर्टेंट, अंधेर नगरी, नील देवी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। ये बहुत बार पूछे गए कि ये किसके नाटक है, तो आपको याद रखना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और अगर ये पूछा जाए कि किस प्रकार के नाटक है, तो ये इनके मौलिक नाटक थे। इन्होंने दो प्रकार के दिए थे, अनुदित नाटक और मौलिक नाटक। इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये अपने नोट्स में ज़रूर लिखने हैं कि देखिए कौन कौन से नाटक थे, जिससे आपको एग्जाम के टाइम पे कहीं इधर उधर ढूंढना ना पड़े। सीधे अपने एक कॉपी उठाओ, रिवीजन मारो, अपना पेपर दो और पास हो। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, सभी लोग ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है।
हमारे अगले नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास, जिनके नाटक की बात करें तो संयुक्ता स्वयंवर, श्री पहाचरित, रणधीर, प्रेम मोहिनी, तत्व सम्राट, जिसमें प्रेम मोहिनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रेम मोहिनी किसका नाटक है, तो आपको याद रखना जो प्रेम मोहिनी है ये लाला श्रीनिवास दास का नाटक है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम आएंगे राधा कृष्ण दास, जिसमें हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, धर्मालाप और दुखनी वाला। ये चारों इनके नाटक हैं, जिसमें अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो दुखनी वाला और महारानी पद्मावती ये पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं। किसके नाटक है, तो राधा कृष्ण दास के। इम्पोर्टेंट तो मैं बताती हूँ, मैं बाकी से उनके जितने भी नाटक आते या जितने भी दिए होते इसलिए बता देती हूँ। बाई चांस नहीं पूछा वो तो आप कहोगे मैम ने तो ये पढ़ाया था, वो पेपर में आया नहीं, तो ऐसे ये तो होगा मैंने आपको सब पढ़ाया है, आपका काम है पढ़ना। अगर आपने एक दो बार भी सुनी है मेरी क्लास तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप भूलोगे नहीं। इतने तो आप समझदार हो कि आप भूलोगे नहीं, अगर एक बार किसी चीज़ को सुन लोगे तो। एक बार नहीं 2-3 बार में सुनोगे तो ये कभी भूलोगे। अपने नोट्स में लिख लिया तो वो तो फिर ज़िंदगी भर छपने वाला है। अब हम बात करेंगे बाल कृष्ण भट्ट। इनके हम नाटक की बात करें, कलराज की सभा, रेल का विकट खेल, नल दंपत्ति, स्वयंवर, बाल विवाह, शिक्षा दान, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विषय, बेड़ी संगार। तो आपको याद रखना ये इम्पोर्टेंट है सभी, जिसमें हम अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो नल दंपत्ति स्वयंवर, बाल विवाह, शिक्षा दान और रेल का विकट खेल। ये काफ़ी बार पूछे गए हैं कि ये किसके नाटक है, तो आपको याद रखना ये बाल कृष्ण भट्ट के हैं। और आप एक दो बार रिवीजन मारो, आपको एक बार अभी पढ़ लोगे, एक बार आप दुगनी स्पीड में पढ़ना, देखना आप भूलोगे नहीं। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ अगर आपने पढ़ी क्लास मन से। ये नहीं कि आपका दिमाग कहीं और था और क्लास चल रही थी, ऐसे नहीं पढ़ना। जब आपका एकदम मूड फ्रेश हो तब पढ़ना, तो आपको ये चीज़ें एकदम दिमाग में छप जाएंगी। अब हम आएंगे राधा चरण गोस्वामी, जिनके हम नाटक की बात करें, तन मन धन गोसाई जी की अर्पण, अमर सिंह राठौर, बूढ़े मुँह मुआसे, लोग देखे तमाशे, सती चंद्रावली और श्रीदाम। जिसमें बूढ़े मुँह मुआसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई है कि बूढ़े मुँह मुआसे किसकी नाटक है, तो आपको याद रखना ये राधा चरण गोस्वामी की है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको अपनी नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास वो ला के दूँगी। मुझे कमेंट आया था कि मैम नाटक कराइए, तो इसलिए मैं आपको आज नाटक की क्लास लेके आई हूँ। हमारे अगले नाटककार हैं गोपाल राम गहमरी, जिसमें देश दशा और जैसे को तैसा, इनके दोनों इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। मयंक मंजरी ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपको ही मैंने कराया भी है आपको कि मयंक मंजरी किसका नाटक है, तो आपको याद रखना ये किशोरी लाल गोस्वामी का है। अब आएंगे भारत दोषा रूपक, कली कौतुक रूपक, हट्टी हम्बीर। अभी मैंने पढ़ाया था भारत दो दशा, इधर क्या है भारत दोषा रूपक। इसमें आपको याद रखना पेपर में ऐसी क्वेश्चन छोटी छोटी सी गलती होती, एक नाम पे बने तो है कुछ ना कुछ अंतर होता है, तो आपको याद रखना जो भारत दुर्दशा रूपक है ये है प्रताप नारायण मिश्र का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार ये पूछा गया। हमारे अगले नाटककार हैं जीपी श्रीवास्तव, जिसमें उलटफेर, गड़बड़ झज्जाला, तुमदार, आदमी, कुर्सी मैन, ना घर का ना घाट का। जिसमें इम्पोर्टेंट की बात करेंगे तो बहुत लोगों ने अपने घर पे भी सुना होगा, ना घर का ना घाट का। तो बोला जाता है ना आपके घर में बड़े बूढ़े होंगे तो बोल देंगे, तो आपको याद रखना जो ना घर का ना घाट का है ये है श्रीवास्तव का, जीपी श्रीवास्तव का। याद रखना पेपर में पूछा गया, और कुर्सी मैन भी पूछा गया है, एक दो बार पूछा गया, तो कुर्सी मैन को भी आपको याद रखना। अब आएंगे हम देवकीनंदन त्रिपाठी, जिसमें सीता हरण काफ़ी बार ये पूछा गया है, रुक्मणी हरण, भारत हरण, कंसबद्ध और गोवर्धनी निषेध। देखिए आपने देवकीनंदन त्रिपाठी के ज़्यादातर भगवान पे ही हैं सभी, तो आपको याद रखना जिसमें सीता हरण, रुक्मणी हरण, भारत हरण, कंसबद्ध और गोवर्धनी निषेध, ये पांचों बहुत बार पेपर में पूछे गए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने नोट्स में ज़रूर लिखना। अब हम अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो मन की उमंग, भारत का सौभाग्य, इनके दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों पेपर में
3 से 4 बार रिपीट हुए हैं कि मन की उमंग किसका नाटक है, तो आपको याद रखना है अंबिका दत्त व्यास का है। भारत सौभाग्य किसका नाटक है, तो ये भी अंबिका दत्त व्यास का है। अब हम पढ़ेंगे बद्री नारायण चौधरी, जिनके नाटक का नाम है भारत सौभाग्य, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में जरूर रखना। काफ़ी बार पूछा गया कि भारत सौभाग्य किसका नाटक है, तो ये बद्री नारायण चौधरी का है। मीराबाई, मीराबाई किसका नाटक है, बलदेव प्रसाद मिश्र का। ये भी पेपर में पूछा गया और हम लोग सोच रहे थे मीराबाई मीराबाई का है। प्रवास मिलन, प्रवास मिलन किसका है, दुर्गा प्रसाद मिश्र का। अब आएंगे हम इम्पोर्टेंट, रुक्मणी परिणय। अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको, रुक्मणी हरण। अब ये क्या है, रुक्मणी परिणय। हुआ कन्फ्यूजन? ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, बहुत ऐसी डिट्टो क्वेश्चन बनाते हैं और कहते हैं, आप कहते हो नहीं मैम ये गलत आपने पढ़ाया था, लेकिन क्या होता है जब सेम होते ना तो कन्फ्यूजन आता ही है। तो आपको याद रखना, जो रुक्मणी परिणय है ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का और प्रद्युमन विजय। इनके दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना प्रद्युमन विजय और रुक्मणी परिणय ये दोनों किसकी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के। दोस्तों बाकी के नाटक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। आपको जो भी इम्पोर्टेंट लिखे अपने नोट्स में ज़रूर लिखना और अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। साथ में मेरे टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पर मुझे फॉलो कीजिए। इन दोनों की लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगी। दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर बनाए रखिए। साथ में बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट क्लास आप किस टॉपिक पर चाहते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।